पहला देश फिर देश के हितों के प्रति किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हर भारतवासी इस संकल्प के साथ जुड़ जाएगा, भारत को दुनिया की ताकत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही तो संकल्प था सरदेव भाई जी का, यही आध्यात्मिक साधना थी जो सनातन धर्म को पुष्ट करने के लिए, जिसे लेकर के यहां लंबे कालखंड तक राधा बाबा ने अपनी आध्यात्मिक साधना की थी। ये वही प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कि पहला देश, फिर धर्म, इसके बाद समाज और फिर अंत में हमारा परिवार। जब परिवार प्राथमिक हो जाएगा और देश सबसे पीछे छूटेगा, तब सनातन धर्म को कोसने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी। लेकिन जब देश प्रथम पंक्ति पर होगा, प्राथमिकता में होगा और परिवार अंतिम पायदान पर होगा, तो फिर प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब भारत दुनिया की एक महाताकत होगा, एक विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत के लिए ही सरदेव भाई जी का पूरा समर्पण था, उनकी साहित्यिक साधना थी, उनका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो दखल थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो उनका समर्पण था, ये उसी बात को लेकर के आज हम सब यहां पर एकत्र होकर के सरदेव भाई जी का स्मरण कर रहे हैं। उनके प्रति आज भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र भारत में आज देश के अंदर जिस प्रकार का नेतृत्व है, वह भारत और भारतीयता के लिए समर्पित है। भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य जो वर्षों से लंबित था, कई 100 वर्षों से लंबित था, दशकों से, शतकों से जिसकी प्रतीक्षा लोगों को थी, वे कार्य एक एक करके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को विश्वास होता था कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाएगा, लेकिन वह साकार हुआ है, वह साकार हो चुका है। किसी को विश्वास होता था कि काशी की संकरी गलियों में इतना बड़ा बाबा काशी विश्वनाथ का इतना बड़ा धाम, काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर बन पाएगा। आज आप काशी में जाइए, आपको एक विस्तृत धाम वहां देखने को मिलेगा। आप विंध्यवासिनी धाम में जाइए, वहां पे आपको इस प्रकार का स्वरूप मिलेगा। भारत की सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जो अव्यवस्था, अराजकता और गंदगी का पर्याय बन चुका था, भगदड़ जिसकी नियति बन चुकी थी, आज सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा का एक मानक भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है। ये नए भारत का वह चित्र है जो न केवल आध्यात्मिक, न केवल भौतिक दृष्टि से दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि अपनी विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहा है।